नमस्कार, मैं अपनी सैनिक एकेडमी सीकर से रमेश पिपराली। अभी कुछ देर पहले अपन प्रोग्राम करके निकले हैं कांवट की धरती से। जिस बच्ची ने ओबीसी फर्स्ट रैंक हासिल की थी उसका प्रोग्राम जगह जगह स्वागत हुआ, सिटी में रोड शो हुआ। उसके बाद वहां अधिकारी और नेता, जज, आरएस अधिकारी, वहां के अपने बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष, वहां के 2 गांवों के सरपंच, तमाम उस बच्ची का हम लोग स्वागत करने के बाद अभी पहुंचे हम दुल्लेपुरा में। इस बच्चे ने सैनिक स्कूल में टॉप किया और सैनिक स्कूल इसको अलॉट हुआ, गवर्नमेंट सैनिक स्कूल तिलैया। इस परिवार के बीच में पहुंचे। आज दिन में हमारे काफी प्रोग्राम निर्धारित हैं। इस परिवार के चौपाल में, इस माँ बाप के बीच में हम लोग सम्मान करने के लिए पहुंचे। अभी बच्चे का, ये जो बच्चा आप देख रहे हो, कैमरामैन से कहूंगा, इस बच्चे का तिलैया सैनिक स्कूल, गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में इसका सिलेक्शन हुआ है। परिवार में बच्चे के पिताजी जो स्वास्थ्य विभाग में यूडीसी के पद पे आगरा में कार्यरत है और बच्चे के ताऊ जी बैठे हैं जो इधर के आसपास में, मुझे जहां तक सुनने में आया कि टाइल के कारोबारी हैं। बच्चे के दादी जी, परिवारजन, और यहाँ बच्चे के माताजी और छोटे मोटे जो भी बच्चे और मेरे भाई, सब यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। इस परिवार के बीच में हम बच्चे का चौपाल के रूप में हम लोग सम्मान करने के लिए पहुंचे। अपनी सैनिक एकेडमी के डायरेक्टर सूबेदार मेजर पेमाराम चौधरी भी अपने बीच में। आगे के क्रम में इस बच्चे का जरूर कहना चाहूंगा, ये बच्चा बहुत धीरे धीरे एडजस्ट हुआ था, इमोशनल बच्चा था। हमारी एकेडमी में ज्यादातर छोटे बच्चों का ही 3 से 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को हम लोग रखते हैं। ये बच्चा धीरे धीरे 1 by 1 ये 2-3 महीने में सेट होके इस बच्चे ने पिछले विगत 1 साल में शानदार अच्छा दमखम दिखा करके इसने तिलैया झारखंड में सैनिक स्कूल अलॉट हुआ है इसको। आगे के क्रम में मैं इससे सम्मान करने के लिए अभी परिवार में जो सबसे बड़े हैं, बच्चे के ताऊ जी, डायरेक्टर सर से और एमडी सर से, माताराम जी आप आ जाओ। बच्चे के दादी जी, इनका सम्मान के लिए एमडी और हमारे डायरेक्टर साहब इनका सम्मान करेंगे। कहीं न कहीं इनका ही बड़ा आशीर्वाद रहता है। इनके आशीर्वाद के माध्यम से ये बच्चा हमारे पास अपनी सैनिक एकेडमी सीकर में पहुंचा। इस गांव की दुल्लेपुरा की मिट्टी से निकल करके हमारे पास ये बच्चा पहुंचा। आज दादी जी से वो पल जान लेते हैं जो एक पल भी अपने बच्चे को, पोते को दूर नहीं करना चाहते। आज आपके पोते का जो हमारे इस सिस्टम में आपने डाला था, सैनिक और मिलिट्री का जो टारगेट था, आज उस बच्चे ने हासिल कर लिया। हम लोग, हमारी एकेडमी के डायरेक्टर साहब, एमडी सर, हम लोग सब पहुंचे हुए। आपके बच्चे ने सैनिक स्कूल अलॉट हुआ, कैसा क्या लग रहा है आपको? कसो कहीं लाग रहे थाने की थारो टाबर सैनिक स्कूल में जा रहे? अच्छे लग रहे थे। हमारी एकेडमी के बारे में कहीं कहना चाहो? मैं तो अब यहाँ करूँ तो बड़ी दूर गा दी हो। मतलब पेट का माए तो वो चाहे खियावनी गुमार बुझ लो, दर्द तो ये है कि मारो टाबर मेरे शू छाती शू दूर नहीं होना चाहिए। हाँ, कन्ना ही राख हो गए। कन्ना को अब कहीं करो तो थे ओ गाल दलो थे ना, मैं कहीं करूँ तो अब मतलब थाने थारो पोत तो रोजीना या कन्ना ही चाहेगा, नहीं यहाँ पटवा कौन दोगे? पटवा तो दू तो मेरो बस कौन चाल नहीं, कन्ना ही राखू तो ते तारा पोता ने कहीं बनाना चाहो? मैं पोता तो मैं तो गुण ऊंचो बना दू, पर मेरो मन कौन चाल है ताके पोतान तो घणो ऊंचो बनाणो चाहो दे, बनाणो चाहिए। तो भी ऊंचो बनाबा के लिए अपन स्कूला बड़ी बड़ी अच्छे स्कूला में पढ़ाणो पड़सी बेटा बनने थे। छाती गई कल्डो कर लियो, साथी ने गाड़ी करनी पड़सी। अब पोता का आगे, बेटा का आगे करनी पड़सी, बेटा का आगे गाड़ी छाती करनी पड़सी। तो काल सुख बुढ़ापा में सुख पासियो की थारो पोतो काल ने अधिकारी बना राशि। एक बार तो 5-4 साल ते थोड़ी सी छाती कल्डी पिया राखो। कल्डी राखसू अब। हाँ, अब कल्डी राखसू बेलबा सिरकी कोन्या बुठे कते से जानू तो अब जाऊंली कटे। मैं उड़ जैसे मार पर तो विश्वास है ना? था पर तो विश्वास आगो अब। हाँ, था पर तो विश्वास आगो, था पर तो मान रो, था पर तो विश्वास आगो। बा पर मैं देखया ना बाळ्या ना, बा पर कहीं से हवा बोलो मेरो विश्वास है। बा के ऊपर भी मेला देशा है बेटे मैं उड़ जैसा विश्वास कहीं से करूँ ली मैं, वो भी कर लेशा, नो टेंशन दरो आराम हो जे हमारे गंद रहो बिशु बढ़िया राक्षी है बढ़िया कहीं से। अब मैं देखया मना मुँह तो थाकन तो 100 बार चल जाती, आज जाती और 5-10 बार चल गई और बाकन कहीं से जाऊँ ली रेलगाड़ी में बैठ उठ जाए ना। टाबर ने मार पर विश्वास करके थे भेज देश हो गए। हाँ, बेद पर विश्वास ही करियो जना भेजू तू ना। हाँ, जना ताने थाको टाबर आजू 5 साल बाद में अधिकारी बनने मिल सी। मुँह तो विश्वास करियो थे। थाको टाबर 5 साल बाद में ये चलियो गयो तो अधिकारी बन सी, बाद में थारा आठ पगा पड़सी कैसी माँ आज अधिकारी बने हो माँ। अब देखा तो कणा सी पड़े मेरा फगा देखा दू मरो काहे करूं। आज मरो को नहीं हालता है तो उम्र तो 5-6 साल तो 20-15 साल तो और काट शो पर कहीं न कहीं। अभी इस चौपाल में दुल्लेपुरा में ग्राम पंचायत में हम लोग पहुंचे हैं। यहाँ इस परिवार में वो कहते हैं ना कि माँ बाप का तो होता है, ये माँ बाप से ज्यादा बड़ा दिल दादी दादा का होता है। और उसी इस बच्चे के ये एक ही पोता है, सबसे छोटा पोता है।
इस बच्चे के ऊपर इन दादी जी का काफी मन हावी है। ये कहते हैं अधिकारी बनाना तो चाहते हैं, लेकिन इनके मन में ये है कि ये इनके छाती के नजदीक इनके आंचल में रहे, बट आंचल में रहने से नहीं होगा। ये बच्चा 5-6 साल अच्छी प्रिपरेशन करके जो हमारे मंच पे गया था वो आज इसने हासिल कर लिया। आगे के क्रम में मैं कहना चाहूंगा परिवार में सबसे बड़े इस बच्चे के ताऊ जी, इनका हम लोग हमारे एमडी सर के द्वारा और केएल चौधरी सूबेदार मेजर साहब के द्वारा इनका सम्मान किया जाएगा। अभी आगे के क्रम में जो इस बच्चे ने पिछले 1 साल हमारे सिस्टम में रह करके अच्छी शानदार मेहनत की, इस बच्चे से जानेंगे। पहले बच्चे, आपने अपने सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे? मेरे मम्मी पापा और अपनी सैनिक अकेडमी के सदस्यों को। वो दादी इतनी मन के लगा के रखती है क्या? दादी को बिल्कुल भी नहीं देगा? नहीं, दादी को दूंगा। पोते को याद नहीं आती है, दादी को ज्यादा याद आती है, मतलब उनको एक पर्च के भी ज्यादा याद आती है। पोते को भी आती है, तो दादी को नहीं कहेगा कि आपका आशीर्वाद मेरे पर आए? हाँ, दादी का भी आशीर्वाद। चलो इस आगे के क्रम में इस बच्चे का पहले सम्मान करेंगे, या बच्चे के पिताजी करते हैं, बच्चे का सम्मान करेंगे। ये वही बच्चा है जिसने 2 महीने अपनी जो कहने का मतलब रोने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ये लास्ट में ये सफलता के मुकाम पे हासिल कर ही चुका। जो इनके पिताजी हैं ये स्वास्थ्य विभाग में यूडीसी के पद पे कार्यरत हैं। इनके भी एक ही बच्चा है ना साहब? बच्ची है ना? पूरी डिटेल पूछने से पहले माताजी की आवाज तो आने स्वाभाविक है। अभी आगे के क्रम में बच्चे के पिताजी, सबसे पहले इनसे जान लेते हैं, एक बार इनका सम्मान कर देते हैं। आओ सर, आपका भी सम्मान जरूरी है क्योंकि आपके माध्यम से इस धरती की, इस मिट्टी से निकल करके हमारे पास ये बच्चा पहुंचा था। आपका तो बहुत बड़ा योगदान है कि आप देश के यूपी उत्तर प्रदेश में आगरा में अपनी जॉब करके इस बच्चे को शिक्षा नगरी सीकर में पढ़ाने का काम किया। इनसे जान लेते हैं, आज आपके बच्चे का सैनिक स्कूल तिलैया में सिलेक्शन हुआ है, गवर्नमेंट सैनिक स्कूल इसको मिला है। आने वाले समय में जो आपने टारगेट लिया था, सेना में अधिकारी के रूप में टारगेट लिया था, आज कैसा पल महसूस कर रहे हो सर? देखो, काफ़ी अच्छा लगता है कि जब बच्चा सक्सेस की तो आगे बढ़ता है। और सबसे पहले तो मैं अपनी सैनिक अकेडमी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने काफ़ी मेहनत की, जितना हमने या बच्चे ने नहीं की है। इन्होंने काफ़ी मतलब आगे की ओर मार्गदर्शन किया है, काफ़ी अच्छा किया है। सबसे बड़ी मुश्किल तो हमें बच्चे को वहाँ छोड़ने में आई है, जैसा कि आप दादी से पता कर चुके हो। और बच्चा भी काफ़ी मतलब रहने में या वहाँ दिक्कत आई थी। तो कन्हैयालाल जी जो आपके सर हैं, तो ये तो बिल्कुल बच्चे के साथ जो सोए थे वो काफ़ी हमें अच्छा लगा। और 3-4 दिन बिल्कुल बच्चे के पास रह रहे हैं, सुबह से शाम तक सो रहे हैं, उठ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा सुविधाजनक ये है कि भाई बीमारी होने पर आप पहले दिखाते हो फिर बताते हो, ये भी बहुत अच्छा था। तो अपनी सैनिक अकेडमी परिवार जैसा माहौल देती है, पढ़ाई की काफ़ी अच्छी सुविधाएं देती है, और वहाँ के अध्यापक जो हैं वो भी अच्छे हैं, इसलिए ये जो है मुकाम मिला है। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के क्रम में जैसे सर ने बताया कि वहाँ एकेडमी की गतिविधियां और वहाँ के रहन सहन और बच्चों की किस तरीके से रखना, और इनके बच्चे की इन्होंने खासियत बताई, जो हमारे एकेडमी के एमडी हैं, इनके पास बच्चा इनके बेड में के बराबर में इस बच्चे को सुलाते थे, ताकि इस बच्चे का सेम बेड, ताकि इस बच्चे का मन हमारी एकेडमी में लग जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस परिवार में ये बच्चा इतना परिवार के सब आंचल से घिरा हुआ रहता है कि मैं इसको यहाँ रखूं, वहां रखूं। आज इस बच्चे ने वो सफलता का मुकाम हासिल कर लिया। अपनी सैनिक एकेडमी का भी नाम रोशन किया है, और इस परिवार का, उस दुल्लेपुरा ग्राम पंचायत का भी नाम रोशन, ग्राम पंचायत ही है ना दुल्लेपुरा, इसका भी नाम रोशन किया है। आगे के क्रम में बच्चे के माता जी, आ जाओ, थे भी आ जाओ, तारका नहीं घूंघट पड़ता तो है ही है। कलाम सर और एमडी सर से कहना चाहूंगा, इनका भी सम्मान कर दीजिए। कलाम सर। बच्चे के माताजी से मैं लाइव के माध्यम से कहना चाहूंगा, मुझे जहां तक जानकारी प्राप्त हुई है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग सैनिक स्कूल के एक ही परिवार के दोनों भाई बहन का स्वागत करके हैं। वहां रैली का आयोजन किया गया था, वहां अपने नीम का ताना से आसपास के और वहां उन परिवारजनों के परिचित जज साहब, आरएएस अधिकारी और यहाँ के राजनेता, दो सरपंच वहां, और इस बच्चे के सैनिक स्कूल के सम्मान में वहां एक मंदिर है शीतला माता, उस मंदिर पे स्वामी का प्रोग्राम रखा गया था। तो आपको मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, जितना प्रेम दादी करती है उनसे ज्यादा आपका भी सुना है। आप अपने बच्चे को आंचल से दूर करके, जैसे हमारे पास 1 साल छोड़ा है, वैसे इस बच्चे को 5 साल और दे दीजिए, 6 साल, ताकि ये बच्चा अपना भविष्य सेना में ऑफिसर लाइन तक बढ़ा सके और अपने परिवार का और देवीलाल जी का, आपके माँ बाप का, इस मतलब पूरे दुल्लभपुरा का नाम रोशन कर सके। मैं लाइव खत्म करने से पहले लाइव को खत्म कर रहा हूं।
हम लोग आगे के हमारा रूटीन रहेगा टोडीपुरा उदयपुरा टी, जहाँ भी हमारा चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल का प्रतिभावान विद्यार्थी है, वहां हम लोग को उसकी रैली का वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। इस बीच हम लोग यहाँ कांवट से यहाँ इस दूल्हेपुरा की धरती पे पहुंचे। इस बच्चे का हम लोगों ने परिवार के जन के बीच में सम्मान करने का हमारे को मौका मिला और इस बच्चे ने हमारी अपनी सैनिक एकेडमी का नाम रोशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी सैनिक एकेडमी सीकर।